जितने भी हमारे स्टेट पेपर वन के एग्ज़ाम देने वाले शिक्षक साथी हैं, 4 तारीख से आप लोग का पेपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। समय का अभाव होने के कारण मैं फिर भी बहुत हद तक जितना दम है, मतलब जितना भी टाइम बचता है साथी, आप लोग के लिए निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग का भी यह दायित्व बनता है कि अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले मैं हिस्ट्री का जो महामैराथन वीडियो डाला था 9th और 10th का कंप्लीट डाल चुका हूं, जो कि फुल्ली बिहार बोर्ड का जो सिलेबस होता है SCERT और NCERT पर जो आधारित है उससे बेस्ट MCQ डाला। इसके बाद ज्योग्राफी का क्लास 10th का जो है फुल्ली SCERT पर जो बेस्ट MCQ उसको बना के मैं डाल दिया हूँ। 10 प्रैक्टिस सेट भी लगभग डाल चुका हूँ। आपका जो है रंजीत सर IAS के द्वारा जो अब मार्केट में लॉन्च किया गया है सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, और जो है मैं अब अर्थशास्त्र का जो है क्लास 10th का, ठीक है, जो SCERT जो सिलेबस चलाती है बिहार सरकार, ठीक है, उस पे जो MCQ बेस्ड है, क्योंकि आपका बिहार स्टेट का जो है सिलेबस यही है, ठीक है, इसी से क्वेश्चन जो है बनाया जाएगा। तो इसका मैं आज MCQ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि दबाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको पता चल जाएगा। और आप जो है वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। नोटिफिकेशन गिरने से थोड़ा क्या होगा, सबसे पहले पता चलेगा, तो आप वीडियो को जल्दी देख लीजिएगा, टाइम का बर्बादी नहीं होगा। चलिए, तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र जो है आपका, इकोनॉमिक्स है जो, उसका जो है क्लास 10th का जो आपका फुल्ली जो सिलेबस है उस पे जो पहला चैप्टर जो है आपका है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र। देखिए 3 क्षेत्र आता है, इकोनॉमिक्स को 3 क्षेत्र में बांटा गया। एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आ जाता है, मत्स्य आ जाता है, पशुपालन ये सब आ जाता है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में आपका जो आ जाता है इंडस्ट्री वगैरह आ जाता है, ठीक है, उद्योग वगैरह जो लगाते हैं। और तीसरा क्षेत्र में आपका सर्विस सेक्टर आता है, जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। हालांकि देश में अभी सबसे ज़्यादा योगदान जो है सेवा सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर ही दे रहा है। चलिए चलिए, जैसे जैसे डिटेल में आप आगे बढ़िएगा क्वेश्चन को बताता चलूँगा। हालांकि कुछ टाइम का अभाव होने के कारण मैं दोस्तों डिटेल में नहीं जा पाता हूँ। जो आपका सिलेबस है उसी के हिसाब से पढ़ा दे रहा हूँ। कभी डिटेल में पढ़ना होगा तो आप बताइएगा, फुर्सत में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी जो आपका जो है अक्टूबर के लास्ट में जो आपका वैकेंसी आने वाला है डिटेल में 6 to 8 से लेकर 9, 10 फिर 11, 12 और 1 to 5 का आ रहा है, उसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आप घबराइए नहीं, ठीक है। तो बने रहिए बस चैनल पे और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से जो देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, भारत। अपना जो देश है उसमें क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो है, मतलब सरकारी प्राइवेट दोनों मिलकर काम करती है अर्थव्यवस्था में। आगे कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा 15 मार्च 1950 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो उस देश को क्या बोलते हैं। तो देश होता है विकसित देश, ठीक है, डेवलप्ड, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्री मतलब विकासशील उसको बोला जाता है जो अभी विकसित नहीं हुआ है, मतलब विकास के रास्ते पे अग्रसर है। आगे कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य आप सबको पता होगा बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस राज्य की भारत में किस राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, मतलब हर घर का मतलब आदमी का इनकम निकाला जाए तो सबसे कम किस राज्य का है। तो ये हो जाएगा आपका अपना बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो देखिए इससे पहले नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था, जिसको योजना आयोग बोला जाता था, और उसका अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते थे। हालांकि मोदी जी के आने के बाद जो है नाम चेंज हुआ इसका और नीति आयोग हो गया। इसी तरह से आपको पता चल जाएगा मोटा मोटी कि कब हुआ होगा। तो ये हो जाता है आपका जो है क्या हो गया, 2015 में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष अभी भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे आपको पता ही है, भारत में है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो ये आपको पता ही है कृषि है, ठीक है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर पे जो है आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B दूसरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखिए पड़ोसी देश में पूछ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। हालांकि अभी जो है इसका स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसलिए इसका जो है करंट डाटा देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो कौन होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। इसी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, नीति आयोग, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। देख लीजिए 3 बार रिपीट हो चुका है, तो इससे आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब सोशल इकोनॉमिक कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रसिया में क्या है, सोशल इकोनॉमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी वर्ग से। आगे कह रहा है कि गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है, ठीक है। किसने कहा है, क्या है मतलब पुअरनेस इज द डिजीज लाइक कैंसर, किसने कहा इसको, तो इसका आपका हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका अर्थशास्त्री कुजनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले, उद्योग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। और कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया, सर्विस सेक्टर आपका तृतीयक क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2007 से लेकर 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेवा क्षेत्र होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी संसाधनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, और इसका ध्यान रखिएगा, डीटी जो है डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस भी पूछा जाता है। ये हो जाएगा आपका 1952 में, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो है गठन जो हुआ था 1952 में हुआ था। देखिए प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इस सब का गठन का ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो ये हो जाएगा आपका 1951 से लेकर 56 तक, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो मॉडल जो था, पहला आपका पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था और दूसरा किस मॉडल पर आधारित था, ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। पहला जो आपका है डोमर हेराल्ड मॉडल था और दूसरा जो है महालनोबिस का मॉडल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यातायात एवं संचार, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीविकोपार्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो आपको पता हो गया, पहले ही बता चुका हूँ, प्राथमिक क्षेत्र का, तो आपको ये रटा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, प्रशिक्षण, आवास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। साक्षरता दर कैसा है उसका, ठीक है, प्रति व्यक्ति इनकम कैसा है, स्वास्थ्य का वहाँ कंडीशन मतलब मेडिकल कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है, मतलब पर कैपिटा इनकम क्या है, सब आधार पे जो देश का क्या होता है डेवलपमेंट देखा जाता है कि देश जो है डेवलप्ड है कि नहीं। चलिए आगे कह रहा है कि अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है संलग्न रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, प्राथमिक क्षेत्र में। देखिए अर्ध विकसित मतलब वो विकसित तो हुआ नहीं है, आधा विकसित है, आधा जो है नहीं विकसित, मतलब वहाँ पे ज़्यादा आदमी का कृषि और पशुपालन ये सब जो है मत्स्य पालन में ज़्यादा बिजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यवहारिक क्या है, विशेषता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का पता ही आपको पता होना चाहिए, इसमें आपका निजी क्षेत्र भी आ जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी आ जाता है, तो ये और भी दोनों हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। रोजगार बढ़ सृजन करना मतलब रोजगार को पैदा करना, तीव्र गति से आर्थिक विकास होना चाहिए, निर्धनता निवारण मतलब गरीबी को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, तो इसका क्या कारण है बताइए, तो ये सब हो जाएगा जनसंख्या बहुत ज़्यादा से यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। कृषि पर बहुत ज़्यादा लोग आश्रित हैं, ठीक है। बाढ़ में सूखा का भी बहुत ज़्यादा चपेट रहता है, जैसे उत्तरी बिहार में आइएगा तो बाढ़ का बहुत ज़्यादा चपेट रहता है, और दक्षिणी बिहार वाले लोग उतने ही मतलब ज़्यादा क्या होता है सुखाड़ से पीड़ित रहते हैं, तो उपयुक्त सभी जो है इसका प्रमुख कारण है कि बिहार के पिछड़ापन का। नेक्स्ट करा कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के जमशेदपुर में, हालांकि अब बिहार में जमशेदपुर नहीं रह चुका है क्योंकि झारखंड बंटने के बाद जो है ये आपका झारखंड में चला गया, ठीक है। तो कह रहा है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण, मतलब वो डेवलप्ड है, तो अमेरिका होना चाहिए, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा आपका। बहुत डेवलप्ड है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छा है, यहाँ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मेडिकल है, उसके बाद लिटरेसी रेट बहुत शानदार है, हर चीज़ में मतलब टॉप है भाई, इसका कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है। आप रिसर्च ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, किसी भी चीज़ में चले जाइए, ठीक है, आर्म्स में चले जाइए। आगे कह रहा है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, शिशु मृत्यु दर मतलब क्या हो गया, बच्चों का जो है डेथ रेट होता है, मौलिक साक्षरता, ठीक है, ये सब जो है क्या है आपके भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। दूसरा आपका चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत जो है प्रति व्यक्ति आय है, तो देखिए 2008-9 के जन से के मतलब सर्वे के हिसाब से पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25,494 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कृषि प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजों ने, डिवाइड एंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें ए कह रहा है कि दोहन किया, ठीक है, इनमें ए एवं ए मतलब सही बात है, दोहन किया, शोषण भी कह सकते हैं, दोहन शोषण अलग चीज़ होता है, शोषण मानसिक शोषण होता है, ठीक है, दोहन करना कह सकते हैं इसको, बेस्ट हो गया, ठीक है। चलिए आपका आज़ादी के बाद जो है भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है क्या होता है, तो इसका योगदान जो है घटता चला गया, मतलब जैसे आज़ादी के समय में बहुत ज़्यादा लोग कृषि पर आश्रित थे, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है कृषि से आदमी जो इंडस्ट्री की तरफ गया, फिर सर्विस सेक्टर मतलब नौकरी की तरफ गया, तो कृषि सेक्टर से क्या हो गया, कृषि सेक्टर का योगदान जो बहुत ज़्यादा था पहले देश के योगदान में आर्थिक में, तो घटता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है, तो हो जाएगा आपका पटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य की दृष्टि में विकास और समृद्धि में क्या होता है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साहित्य की दृष्टि में, ठीक है, लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विकास और समृद्धि क्या दोनों सेम ही चीज़ है। आगे कह रहा है सतत विकास, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने तथा आने वाले संतति का केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक। देखिए कोई मेहनत करके कमाता है शरीर से, कोई है मानसिक कमाता है, ठीक है, कोई बौद्धिक कमाता है, मतलब कोई इंजीनियर क्या होता है दिमाग का यूज करके कमाता है, मजदूर जो है शरीर का यूज करता है, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पता चलना चाहिए कि आय जो है हर तरीके के परिश्रम से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम का पारिश्रमिक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, श्रम मतलब मजदूरी ही होता है, आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी का पारिश्रमिक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेतन, ठीक है, वेतन हो जाएगा, सॉरी दोस्तों आपका ब्याज हो जाएगा, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है तो ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, ठीक है, गरीबी को जन्म देती है, ठीक है, यह कथन है किसका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रैगनर नर्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, ठीक है, नेशनल इनकम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद, सॉरी दोस्तों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के, ठीक है, उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
आपका क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ठीक, देखिए केवल सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1868 ईस्वी। दादा भाई नौरोजी ने उस समय पता लगाया था, उसमें जो भारत का लगभग पर कैपिटा इनकम जो था आपका प्रत्येक व्यक्ति का लगभग 20 या 21 रुपया था। ठीक है, देख लीजिएगा डाटा, और क्योंकि ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आ ही गया क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें तीनों। देखिए किसी भी देश का जो नेशनल इनकम होता है उसको जो है 3 तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक तो उत्पादन गणना विधि से, दूसरा होता है व्यावसायिक गणना विधि, ठीक है, तीसरा हो गया मूल्य योग विधि। और बहुत पूछा जाता है, आपको जो 4 ऑप्शन दे देगा कहेगा इनमें से कौन नहीं है, एक गलत दे देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 में से फिर आपको पता ही है बीपीएससी 7th फेज का एग्जाम दिए हैं, तो इसी में से क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत का जो है राष्ट्रीय आय थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी $720। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है, तो ये हो जाएगा आपका सीवर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत गरीब जिला है और यहाँ सबसे कम NH जो नेशनल हाईवे जो है सबसे कम जो है सीवर का ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लंबा है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आयकर। ठीक है, इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा 1868 ईस्वी में। ठीक है, कितना रुपया था, तो 20 रुपया था पर व्यक्ति उस समय इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है किसका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी का, सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। ठीक है, सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपको पता ही होगा क्या होता है, तो आपका हो जाएगा कृषि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि y बराबर C+I फॉर्मूले को बताया, किसने बताया, तो ये हो जाएगा आपका प्रोफेसर केन्स ने बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है बताइए, तो ये हो जाएगा आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्पादन के साधनों की आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है, तो इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ करेंट डाटा देख के जाइएगा, सबसे ज़्यादा जो है प्रति व्यक्ति इनकम कहाँ पे ज़्यादा है, किस राज्य का है। तो हालांकि इसका मैं ऑप्शन नंबर डी बता रहा हूँ यहाँ पे गोवा। ठीक है, लेकिन आप जो है करेंट डाटा देख के जाइए, कुछ चीज़ का करेंट हमेशा देखना चाहिए। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स का जा रहा है तो पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम किस राज्य का ज़्यादा है, अपने देश का कितना इनकम चल रहा है। ठीक है, फिर कंपनी वगैरह का देख लीजिए कौन कंपनी किस मतलब टॉप पे है, मतलब किसका क्या पोजीशन है। ठीक है, मोटा मोटी जो है जो न्यूज़ में रहता है, जैसे ट्विटर वगैरह कितना में बिका है, कौन खरीदा है, कौन CEO है, सब जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। RBI का भी क्या चल रहा है, कोई ऐप लॉन्च किया है कि नहीं, ये सब करंट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब स्टार्ट कर रहा हूँ और जो है आपका चैप्टर नंबर 3 मुद्रा बचत एवं साख। ठीक है, इससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा तो जुड़ जाइए साथी, और इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगता है तो शेयर भी कर ही दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो है ATM जो होता है ना ATM। ठीक है, ATM कार्ड जो आप यूज करते हैं, एक तरह से समझिए कि प्लास्टिक की मुद्रा है। ठीक है, ATM क्रेडिट कार्ड ये सब प्लास्टिक की मुद्रा के अंतर्गत आता है। आगे कह रहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मार्शल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विनिमय के रूप हैं, विनिमय का मतलब होता है कोई भी चीज़ का एक्सचेंज। ठीक है, तो इसके 2 रूप हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वस्तु का वस्तु से। ठीक है, जैसे आप किसी को दूध दिया, उसके बदले में आपको मान के चलिए 1 लीटर दूध दिया, आपको जो आधा लीटर जो आधा किलो वो दही दे दिया, तो समझिए कि यहाँ पे वस्तु से वस्तु का विनिमय हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल की मुद्रा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी, एटीएम का विस्तारित रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साख मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा 24 घंटे। आगे कह रहा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग में उद्योग में मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, किसने कहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रोफेसर पिंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा एक अच्छा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षणिक या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चालू वस्तुएं, करेंट वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साख का एक पक्ष है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋणी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साख पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साख का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विश्वास करना एवं ऋण लौटाने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, तो ये हो जाएगा, बताइए, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कागज का नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो ये हो जाएगा आपका आरबीआई, ठीक है, मतलब भारत में मुद्रा कौन छापता है, तो आपको पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक जो है आधुनिक रूप नहीं है, तो क्या होगा, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, जमा भी कर सकते हैं, मुद्रा ड्राफ्ट ये सब होता है। कहता है रूस की मुद्रा क्या है, तो रूबल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मूल्य हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं के आदान प्रदान से। पहले जब जब अब पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय क्या करते थे लोग, एक चीज़ लेते थे, उसके बदले में दूसरा चीज़ उसको देते थे। जैसे आज से कुछ टाइम मात्र 8-10 साल पहले चले जाए, तो मजदूरी में लोग जब मजदूरी करता था, तो उसको पैसा नहीं देता था, उसके बदले में धान गेहूँ वगैरह देता था, ठीक है ना। जैसे किसी को कोई चीज़ खरीदना होता था, मार्केट में कोई आता था, तो वो जो है चाहे आपके घर के द्वार पर आता था, सब्जी लेने के बदले में उसको क्या धान दे दिया, चाहे गेहूँ दे दिया, चाहे प्याज दे दिया, इसी तरह से होता था। आगे कह रहा है कि इनमें कौन विधि जो है ग्राह्य मुद्रा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 रुपये का नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सरकार द्वारा, ठीक है। आगे कह रहा है कि वस्तु विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक मुद्रा के लिए। मैं पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ, क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, सब क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है मुद्रा का साख पत्र नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चित्र मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साख का संबंध है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्वास से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट और सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पत्र मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पत्र मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को, मतलब जो उत्पादन कर रहा है उसको भी, जो कंज्यूम कर रहा है उसको भी, ठीक है। आगे कह रहा है कि बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से तीनों हो जाएगा, बचत की क्षमता, बचत की इच्छा और बचत की सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें तीनों को ही, जैसे बचत हो गया, पूंजी निर्माण हो गया और ऋणों का लेन देन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बचत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक साइंस घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्शल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वस्तु मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार जो है किस पर आधारित था,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु के विनिमय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हार्टले विदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साख का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उपभोग के लिए भी और विनिमय के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर नैप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए और बी दोनों, मतलब मूल्य मापन की कठिनाइयाँ और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चांदी और सोना का। अब जो है आपका चौथा चैप्टर जो है, फोर्थ नंबर चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं, मतलब कौन कौन ऐसा संस्था है जो वित्तीय मतलब फाइनेंस को जो है कंट्रोल करती है इंडिया में, ठीक है, उस पर उसके बारे में पढ़ना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋण संबंधी जरूरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साहूकार, ठीक है, सेठ साहूकार गांव वगैरह में रहता है जो लोन सूद वगैरह लगाता है, ठीक है, वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो रूरल डेवलपमेंट बैंक जो था ना पहले गांव में, रीजनल जो मतलब रूरल बैंक जो था वो सब क्या था, अर्ध सरकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, और इनको जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए जो है बहुत जो है नोबेल पुरस्कार मिला है खुद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दो प्रकार होते हैं, डी हो जाएगा, दो प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मुंबई। देखिए, भारत का जो इकोनॉमिकल कैपिटल है वो है मुंबई, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल आप दिल्ली को बोल सकते हैं, ठीक है। राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य स्तरीय जो संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहकारी बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाजन, जो गांव में वगैरह सूद वगैरह लगाता है ना उसको महाजन बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत से लिया गया ऋण जो है प्रतिशत है साख के स्रोत 2003 के अनुसार, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 52%। आगे कह रहा है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है, ड्राफ्ट जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6842। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो है सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाजन, ठीक है। गैर संस्थागत मतलब आप समझ ही सकते हो उसका कोई संस्था रहता नहीं है, फिर भी आप वहाँ जाइएगा तो आपको जो है फाइनेंशियली मतलब पैसा मिल जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है संस्थागत वित्त साधन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में केवल 1 रुपये का नोट जो है आपका भारत का सरकार केंद्रीय जो मतलब वित्त मंत्री होती है, मतलब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत छापने का अधिकार है। बाकी जितना भी नोट छपता है सब आरबीआई छापता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर उसका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक बोला जाता है, मतलब ये जो है बैंक को लोन देती है, जैसे बैंक आपको लोन देती है तो ये बैंक को लोन देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक का कार्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अग्रिम जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी जो है किस शहर को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहकारी बैंकों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, गरीब तबके के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैकलेगन समिति बनाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक सहकारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालीन ऋण, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वित्त बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विकास वित्त संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संस्थागत स्रोतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को जो है सम्मिलित किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, सहकारी साख समितियाँ, ठीक है, व्यावसायिक बैंक और बीमा कंपनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी को, जैसे व्यावसायिक संस्थाओं हो गया, व्यक्तियों हो गया, सरकारों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, तो क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रिजर्व बैंक। मैं बोल चुका हूँ ना, इससे बड़ा इंडिया में कोई बैंक नहीं, बैंकों का बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, और ये बहुत पूछा जाता है, इसको रट लीजिएगा, जैसे होगा समझ लीजिएगा, 1969 में, ठीक है, इंदिरा गांधी का सरकार था उस समय जो है 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था, ध्यान रखिएगा। कह रहा कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है, तो मैं इसके हिसाब से आंसर बता दे रहा हूँ, हालांकि जो है आप इसका करेंट डाटा देख लीजिएगा साथ ही, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 196। फिर भी मैं बोल रहा हूँ करंट डाटा देख लीजिएगा कि देश में अभी कितना जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है रूरल, ठीक है, जो है रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है आपका काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 25। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, और इसको भी रट लीजिएगा, 1 अप्रैल 1935 को हुआ, तो जिसमें केवल ईस्वी दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 19 है, ठीक है। एक साथ 14 को किया गया, तो फिर 5 को अलग से किया गया, तो टोटल 19 जो बैंक है उसको राष्ट्रीयकृत किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 196। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक कृषि साख समितियाँ किसके लिए ऋण प्रदान करती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कृषि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, 1982 में, बहुत पूछा जाता है, इसको रट लीजिएगा, इसको नाबार्ड बोला जाता है, ठीक है, फुल फॉर्म होता है नाबार्ड बैंक का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ए सभी, जैसे साख मुद्रा का नियंत्रण करता है, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करता है, सरकार का बैंकर है, ठीक है। मतलब भारत का जो मेन बैंक क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इंसान के देखिए कमर्शियल बैंक कहिएगा तो ये सब जो आपका पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, आईडीबीआई, एचडीएफसी, ये सब क्या हो गया, इंसान के लिए बना, हम लोग के लिए, आदमी के लिए बनाया गया। लेकिन सरकार का जो बैंक कहिएगा तो वो है आरबीआई, ठीक है। अब पूरे देश को मतलब जो इकोनॉमी का कंट्रोल जो होता है आरबीआई से ही होता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आगे कह रहा है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भूमि विकास बैंक। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है साथी, कह रहा है कि भारत में सहकारिता को जो है प्रांतीय विषय बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1919 में। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका, कह रहा है कि रोजगार एवं सेवाएं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथी, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें रोजगार का क्षेत्र नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छिपी हुई बेरोजगारी। आपको दिखेगा नहीं, आप खेती कीजिएगा, आपको लगेगा कि हम काम भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप बेरोजगार रहिएगा, ठीक है। आपके पास मतलब पैसा का अभाव रहेगा, बहुत सी तरह का प्रॉब्लम होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि उदारीकरण तथा वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है क्या, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काफ़ी तेज प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नरेगा बनाई गई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था, तो हो जाएगा आपका 1989 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कि नरेगा को पूरी तरह सफल नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बिचौलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कॉल सेंटरों की संख्या क्या है, बढ़ी है कि घटी है, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका बढ़ी है, स्वाभाविक है भाई। और नेक्स्ट चैप्टर है साथी वैश्वीकरण, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। कुछ कारण से साथी उस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट नहीं करवा पा रहा हूँ, बहुत जल्दी जो उसका भी कंप्लीट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए कुछ PDF वगैरह में गड़बड़ी होने के कारण, तो छठा चैप्टर जो आपका 6 नंबर चैप्टर है वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया क्या किया, तो करीब किया है, ठीक है। जैसे ग्लोबलाइजेशन का मतलब आ गया, इतना ज़्यादा मोबाइल आ गया, 5G आ गया, 6G आ गया, तो इससे क्या होता है, आप मोबाइल में ही सब कुछ दिन दुनिया को देख लेते हैं, मतलब सब आप एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। आपका मित्र कहीं भी मुंबई में है लेकिन आप उससे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, मतलब क्या किया है, सबको दूर होते हुए करीब कर दिया है। आगे कह रहा है कि उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है, उदारीकरण जो है प्रतिबंधों को हटाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों, लाइसेंस संबंधी, परमिट संबंधी और कोटा संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सुधार लागू हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकसित राष्ट्र जो है श्रम के निर्बाध जो है प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से निवेश की सुविधा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिजली बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर सी, लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रौद्योगिकीकरण, ठीक है, प्रौद्योगिकीकरण के विकास से वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व क्या होगा, व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1870 से लेकर 1914 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपेक्षाकृत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार जो है आरंभ हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं जो है निर्भर करती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ताओं का सदैव होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोहन, शोषण और उत्पीड़न, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ताओं का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इसका भी होगा, कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, दायित्व का ज्ञान होना चाहिए, अधिकार का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जागरूक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो ये हो जाएगा आपका विश्व व्यापार संगठन, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, पार्ले। पार्ले जी अपना देश का कंपनी और अपने देश तक ही बिकता है, ठीक है, बाकी सैमसंग वगैरह, फोर्ड मोटर्स वगैरह क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसका यूज होता है, और सारे कंट्री वगैरह में इसका मोबाइल है और इसका गाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है व्यापार अवरोधक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है, आयात कर और निर्यात कर भी। देखिए, किसी भी चीज़ को खरीदने पर ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लगाइएगा और बाहर में बेचने पर भी लगाइएगा तो दोनों में दिक्कत होगा, तो इससे क्या होगा, दोनों ही ये क्या है, व्यापार में अवरोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 51.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यटन उद्योग से। आजकल जो बिहार सरकार इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, खासकर राजगीर वगैरह में बहुत ज़्यादा जू सफारी, उसके बाद क्रिकेट का मैदान भी बन रहा है और भी बहुत जो है विकास का काम हुआ है। अशोक जो है क्या कहते हैं, सम्राट अशोक का भी बना है, इधर आके बहुत चीज़ बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आयात में और निर्यात में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, जैसे सार्वजनिक उपक्रम हो गया, लोक उपक्रम हो गया और राजकीय उपक्रम भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए, सी हो जाएगा, ठीक है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए साथी, तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, डाक तार विभाग हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा और सुरक्षा उद्योग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी और ये सभी हो जाएगा, ठीक है। कोको कोला जो है पूरे वर्ल्ड में बिकता है इसका, ठीक है। नोकिया का कंपनी भी पूरे वर्ल्ड में बिकती है, फोर्ड मोटर्स जो है ये भी जो है पूरे वर्ल्ड में बिकता है, तो क्या हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राहक जो है देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कॉल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूर संचार सुविधा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है किसका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमेरिका का। लगभग समझिए कि 25 से 28 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है इस देश का है और हम जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है साथी। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि किस लेवल पे जो है अर्थव्यवस्था पे जो है कंट्रोल किए हुए है अमेरिका। देखिए, हर टोटल क्वालिटी का चीज़ वही बनाता है, ठीक है। आप चाहे अस्त्र शस्त्र से ले लीजिए, तो वायुयान से ले लीजिए, तो हर टॉप ब्रांड जो है उसी का, एप्पल से लेके अमेरिकन टूरिस्टर, ठीक है। उसके बाद जो है पूरा रिसर्च वगैरह में भी टॉप लेवल, हालांकि हम लोग रिसर्च में अभी जो है ठीक ठाक स्थिति में है। सब तो जितना आप इन्वेस्ट कीजिएगा और जितना जो है आपका क्वालिटी एजुकेशन रहेगा उसी हिसाब से उसका इनकम भी है। चलिए आगे कह रहा है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोको कोला। कोको कोला कंपनी का एक खासियत है कि कोको कोला किस तरीके से बनाया जाता है, आज तक जो है यह फार्मूला जो है गुप्त भी रखा गया है, ठीक है, कोई इसका कॉपी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापक अवरोधक का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, निजीकरण होगा और उदारीकरण होगा और वैश्वीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था जो वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, इसको बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो है फंड, आगे हो गया विश्व बैंक हो गया आपका, वर्ल्ड बैंक इसको बोलते हैं, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन हो गया, सब जो है क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में सहायक ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का जो सबसे सामान्य तरीका है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ठीक है, मतलब सामंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच जो प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है क्या हुआ, बढ़ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि
सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे कह रहा है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है, तो इसका आंसर हो जाएगा एट, सभी। जैसे कुशलता में वृद्धि हो जाएगा, उत्पादकता में वृद्धि और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगा। ठीक है, ध्यान रखें। तो अब आते हैं क्लास 10th के लास्ट टॉपिक पे। ठीक है, क्लास 10th के अर्थशास्त्र के लास्ट टॉपिक उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ठीक है, 7वां टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के क्या, तो गुण का भी लेना चाहिए, मात्रा का भी लेना चाहिए, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों का भी। ठीक है, उपयुक्त तो तीनों हो जाएगा। साथ ही अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ जो है देने से बढ़ता है। ये मत मानिए कि हम किसी को बताएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाए, इस बात को दिमाग में कभी लेकर नहीं चलिएगा। ठीक है, ज़िंदगी में एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपसे जितना हो सकता है आप हेल्प कीजिए, और आपको भी इसी तरह भगवान मिलेगा रास्ते में कोई मदद करने वाला। चलिए आगे कह रहा है कि सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें तीनों। ठीक है, वारंटी कार्ड देख लीजिए, गारंटी कार्ड देख लीजिए। वारंटी का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ खरीदे तो एक लिमिट टाइम के अंदर आपको जो है गड़बड़ हो जाता है तो बना के देगी कंपनियां। गारंटी का मतलब होता है कि सेम चीज़ को रिप्लेस कर देगी, मतलब नया जो है आपको सेम चीज़, जैसे टीवी खराब हुआ तो टीवी बनाएगी नहीं, टीवी का मतलब टीवी देगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गारंटी कार्ड। वारंटी मतलब सेम चीज़ को आपको मतलब बदल के नहीं देगी, उसको बना के देगी। ठीक है, रसीद का मतलब कितना उसका जो है रुपया ली है। ठीक है, तो तीनों का तीनों चीज़ हमें प्राप्त करना चाहिए। आगे कह रहा है कि सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए, किस चाहे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें तीनों जो है वजन चेक कर लेना चाहिए, मूल्य चेक करना चाहिए, और उसका जो है क्वालिटी किस क्वालिटी का चीज़ है। आगे कह रहा है कि जागो ग्राहक जागो एक नारा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता जागरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रिय। ठीक है, जैसे कोई चीज़ खरीद लिया उसको पता ही नहीं है कि जैसे दवाई खरीदने जब भेजेगा किसी को भी, तो ना एक्सपायरी डेट चेक करेगा, ना उसको कोई कंपनी कैसा कंपनी मैन्युफैक्चर किया है, इसके प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, जो है चेक नहीं करती है। तो इसलिए जो है भारतीय जितने भी ज़्यादातर कंज्यूमर जो है मतलब जो खरीदते हैं ग्राहकों क्या निष्क्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कभी भी नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ISI चिन्ह अंकित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा 1500 उत्पादों को। देखिए ISI मार्क देख लीजिएगा, जब भी कोई खाने वाला कोई बढ़िया चीज़, ISI का मतलब होता है कि इंडियन स्टैंडर्ड जो है इंडिकेशन है। ठीक है, तो इसको देखिएगा तो इससे क्या होता है कि उस चीज़ का क्वालिटी गुणवत्ता का पता चलता है। जैसे खाने वाली चीज़ पे फसाई जो है अपना लोगो देती है, या फिर CCI होता है, उसको देख लीजिएगा। अब पढ़े लिखे इंसान है तो कोई भी चीज़ का जो है आप एक्सपायरी डेट देखिए, कौन सी कंपनी बनाई उसको मोबाइल में सर्च कर लीजिए, उसका क्या रिकॉर्ड रहा है। ठीक है ना, जैसे इंडिया में अभी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बिकती है जिसका यूज करने से जो है इनडायरेक्टली आपको कैंसर वंसर जैसे बीमारी होने का खतरा रहता है, लेकिन फिर भी इंडिया में घरेलू रूप से चलती है और कंपनियां भी चला रही है। चलिए आगे कह रहा है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में जिला फोरमों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 682। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए जब सोना वगैरह आप खरीदने जाइएगा तो क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं, जो है आपका हॉलमार्क जो देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी सोना खरीदने जाएगा तो वहाँ से खरीदिएगा जहाँ पे आपको हॉलमार्क दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखते हुए सेव अगर खरीदने जाते हैं तो 3-4 प्रकार का सेव रहता है, लेकिन एक पे स्टिकर लगा रहता है। इसका मतलब है कि जो है हैदराबाद के संस्थान से, जो पोषण संस्थान है, वहाँ से जो स्टिकर लग के आया कि मतलब ये जो है माल जो है एकदम ताज़ा है और फ्रेश है और एकदम क्वालिटी वाला। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो है आवेदक शुल्क कितना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई शुल्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1811 और 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है, तो ये हो जाएगा हॉलमार्क। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आभूषण के लिए हॉलमार्क होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एग मार्क, एग मार्क भी बता देता हूँ। एग मार्क जो होता है आपका एग्रीकल्चर कोई प्रोडक्ट निकलता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में एग मार्क में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एग मार्क। अभी जस्ट बताया हूँ, देखिए आ गया क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि
सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैधानिक अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए एवं बी दोनों, मतलब राज्य आयोग को और राष्ट्रीय आयोग को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, कहाँ पे करेगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राज्य आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1993 में। ठीक है, ह्यूमन राइट्स इसी को बोला जाता है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रॉल्फ नादर। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो रॉल्फ नादर। देखिए ये जो है सीआरटी का क्वेश्चन है, और यहाँ का जो भी इम्पोर्टेंट जो नाम रहेगा उस सब का सबको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मतलब हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हालांकि फिर भी मैं बता रहा हूँ बार बार, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं बता देता हूँ बोलते ही समय ही, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको कभी इग्नोर नहीं कीजिएगा। इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इसी पैटर्न को फॉलो करती है। समझिए कि जब बहुत ज़्यादा टिपिकल बनाना होता है इस बुक को उठाती है और यहीं से रिसर्च करके क्वेश्चन डाल देगी। आगे कह रहा है कि उपभोक्ताओं के शोषण का जो है मुख्य प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से तीनों ही। जैसे माप तौल में कम कर देता है, नहीं ठीक है, मिलावट कर देगा, भ्रामक प्रचार करता है कि देखिए हमारा प्रोडक्ट लीजिए। जैसे आजकल देख लीजिए, बचपन से आप देखते होइएगा टीवी पे कि ये क्रीम लगाइए तो गोरा हो जाएगा। आज तक कोई ऐसा बताइए उदाहरण जो गोरा हो गया वो क्रीम लगाने के बाद। इसका मतलब है कि गलत प्रचार हो रहा है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। उसमें क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। जैसे अभी एक प्रचार आता है इंडिया में, जूही चावला प्रचार करती है केस किंग का। ठीक है, उसका खुद का पति जो है टकला है, लेकिन वो केस किंग का प्रचार करती है। अब इसी से समझ जाइए, और आदमी खरीदता भी खूब है दबा के, क्या कि उसका जो है केस आ जाएगा। जिसका खुद का पति टकला हो और खुद वो बिजनेसमैन बहुत बड़ा जो अरबपति आदमी है, खुद बाल नहीं ला पाया उस तेल से, तो आपको क्या तेल से बाल लगा देगा? चलिए, बाकी आप लोग खुद समझ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से तीनों। जैसे सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं का की अज्ञानता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा जागो ग्राहक जागो। कह रहा है कि सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो किस प्रकार का अधिकार है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आज नगद कल उधार। ये जो है आपका गांव का जो है सेठ साहूकार का नारा रहता है। ठीक है, जाइएगा दुकान के गेट पर लिखल रहेगा आज नगद कल उधार। ठीक है ना, तो न कल अभी आने वाला, कल कभी ज़िंदगी में आएगा? जिस दिन खरीदने जाइएगा उस दिन जो है आजे रहेगा, तो कभी भी आप उधार उससे नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1986। रट लीजिएगा इस डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्हों का होना आवश्यक है? बहुत बार बोल चुका, हॉलमार्क। रट लीजिएगा इसको। हॉलमार्क लगाया जाता है सोना का जो शुद्धता चेक करने के लिए। ठीक है ना, हॉलमार्क ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कृषि का कोई प्रोडक्ट है तो उसका ऐसा क्वालिटी बढ़िया कि नहीं, तो उसके लिए एग मार्क। चलिए आगे कह रहा है कि गुणवत्ता का निदान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मॉल मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? फिर से आ गया, क्या होगा? सोने के आभूषण का। रट लीजिए, 5 बार पूछा है भाई, छपेगा, चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है तो कितने दिन में? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 दिन के अंदर में, 1 सप्ताह के, मतलब 1 महीने के अंदर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु जो है स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो है
का आरंभ जो आरंभ कहाँ हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों बताइए, इंग्लैंड में। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो होगा अमेरिका होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का जो है प्रारंभ अमेरिका में हुआ था, और जो इसके जो मतलब इसको जो मेन कार्यकर्ता थे रॉल्फ नादेर थे। मैं इससे पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था, रॉल्फ नादेर जो है इसके मेन कार्यकर्ता थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उन्हें जो उपभोग तथा आंदोलन के पिता के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए ना, और जो है आपका क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, मसाले, बोतल बंद पेय पदार्थ, शिशु आहार। चलिए साथी, तो ये था आपका क्लास 10th का कंप्लीट अर्थशास्त्र का एमसीक्यू। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, एक दो बार जो है रिपीट करके देख लीजिएगा। 50 मिनट 60 मिनट का वीडियो है, दो बार, एक बार जो है एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिए, फिर एक बार 1.5 गुना स्पीड में करके 1.5 घंटा में जो आपका कंप्लीट 10th क्लास का जो है एससीईआरटी का एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, और बहुत जल्दी जो है आपको मैं 10th क्लास का पॉलिटी और 9th क्लास का इकोनॉमी और 9th क्लास का ज्योग्राफी का वीडियो भी डाल दूंगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम से पहले जो आपको सारा जो आपका सिलेबस है 9th 10th का जो एससीईआरटी का एमसीक्यू जो है उसका मैं करवा दूंगा। स्टेट पेपर 1 का जब कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। चलिए, तो लेते हैं विदा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।